एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। उनको अच्छी श्रद्धांजलि लग रही है तो जमीन पर लेट जाए, जनता उसके ऊपर से पार हो जाए, तब समझ में आता महात्मा जी को कि सच्ची श्रद्धांजलि हो रही है। अपने तो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं महात्मा जी, और जनता के साथ जो न्याय हुआ है, अरे तो वो अपने लेट जाते ना, जनता उसमें से चली जाती, तब उनको मोक्ष प्राप्ति होता। समय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम मुझसे मत लेवाइए, वो महात्मा नहीं है। वो पहले अगर चले जाते स्वर्ग लोक में, तब लोग कहते कि हाँ ये दिखा दें कि स्वर्ग लोक इस तरह से लोग जाते हैं। उन्होंने इस तरह का अफवाह। अब पहले तो हमें लग रहा था ये ऐसा वैसा कुछ बोलना नहीं है, सीधे से प्रणाम कर लेना, चुप हो जाना, लेकिन और ऐसे ही महात्मा लोगों ने जनता के साथ में अन्याय कराया है। ये लोग खुद ही उसके कहा जाए तो उसके मतलब इस घटना के जिम्मेदार हैं। प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इस लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस तरह यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको। हेलीकॉप्टर से और वीआईपी कल्चर में घूम रहे हैं ना, उनको भारतीय जनता पार्टी वीआईपी कल्चर दी है। पूरे प्रदेश में उपद्रव पूरे देश में फैलाया हुआ है। ऐसे महारथियों को सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे करके इसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। जनता के साथ हुए दुख में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। हम समझ ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने देश में पूरा निमंत्रण कार्ड बांट करके, और रोने से नहीं काम चलेगा। जनता रोने से नहीं माफ़ करेगी। हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है रोने से नहीं माफ़ करेगी, रोने से दुआएं नहीं माफ़ करेंगी। आपके पास 10 करोड़ 5 करोड़ आप मीडिया और प्रशासन बता रहा है कि जहाँ भगदड़ एक जगह नहीं 5-5 6-6 जगह हुआ है, जिसका सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं किया है। बहुत दुखद है। सरकार को सही चीज़ बताने में, जो घटना हो गई उसको बताने में क्या दिक्कत है, बताना चाहिए सही बात। और जिन्होंने कहा था कि इस बार महाकुंभ में जो नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है, सनातन द्रोही है। यमुना जी हैं। इस तरह के धार्मिक स्थल पे हर जगह सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। भीड़ को एक जगह कलेक्शन करके मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता। नमस्कार, मैं बीपी यादव। अभी मौनी अमावस्या का स्नान महाकुंभ प्रयागराज का बीता है, और इस स्नान को लेकर के पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है। कारण ये है कि स्नान में भगदड़ हो जाती है, और भगदड़ में 40 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। उन मृतकों की संख्या दूसरे दिन बताई जाती है, और वो भी तब जब मीडिया में खबरें उछलने लगती है, विपक्ष हमलावर हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो संत महात्मा है वो लोग भी सरकार पर हमला बोलने लगते हैं। इसको लेकर के अभी भी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। सरकार अपने दावे पेश कर रही है, जबकि मृतकों की जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा है जितनी की बताई गई है। कुंभ को लेकर के समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, अखिलेश यादव ने अपना विचार कर दिया है। लेकिन इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ औले सिंह जी हैं, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, और जिस तरह के इस बात को लेकर के राजनीति की जा रही है उस पर उनके क्या विचार हैं। तो हम औले सिंह से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले तो सर हम ये जानेंगे कि अभी महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों लोग इसमें आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए न चाहते हुए भी लोगों का रेला उमड़ता है, और फिर उसमें भगदड़ हो जाती है, और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो महाकुंभ में मरे हुए व्यक्तियों को सबको मैं अपने तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, अपने समाजवादी पार्टी परिवार की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंभ में जब व्यवस्था इतनी लोगों की नहीं थी, और सरकार ने जो व्यवस्था किया, तो कम से कम ये देख कर के करना चाहिए था। इतने लोग मारे गए हैं, और सरकार ने, आपको देखा जाए तो अभी तक सही आंकड़ा नहीं बताया है। लोग दर दर वहाँ पे भटक रहे हैं, मीडिया के साथियों से तमाम पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं लोग, और उनको उनके परिवार के किसी का पिताजी नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी की माताजी नहीं है, किसी की फूआ नहीं है, किसी की दादी जी नहीं है। तो लोग बिखर करके खोज रहे हैं, लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा है। सरकार ने अभी तक इतना हजार करोड़, हम लोग के टाइम में समाजवादी पार्टी ने 700-800 करोड़ रुपया खर्च किया था 13 में, तो कुंभ का कोई भी घटना नहीं हुई थी। एक छोटा सा घटना सिर्फ
प्रयागराज स्टेशन को प्लेटफार्म बदलने के चलते हो गया था, अफवाह हो गई थी, जिसके चलते लोग कुछ घटना घटित हो गई। तो इतनी सारी जहाँ 10,000 12,000 करोड़ का मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार कर रही है, तो कम से कम आदमी जो मरे हुए हैं या जो भूल गए हैं, बिखरे हैं, 4 घंटे 6 घंटे के अंदर मिलवा देना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस कुंभ में मार्केटिंग हो रही है, देखा जाए तो कितने हज़ार करोड़ की आमदनी हो गई, कितने हज़ार करोड़ का मार्केटिंग हो गया। तो यह जनता के साथ विश्वासघात है और धोखा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी तरह से विफल है। और आज आप देखिए कुंभ में सारी ट्रेनें अब खाली जा रही हैं, लोग नहीं जा रहे हैं, लोग के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो लोग सबसे पहले बिछड़े हुए हैं, जिनके परिवार के लोग नहीं मिल रहे हैं, सबसे पहले उनको मिलवाने का प्रयास करें तत्काल, और जो सही आंकड़ा है उसको पेश करें। घटनाएं तो होती रहती हैं, वो किसी के बस में कंट्रोल में नहीं है। जब प्रशासन व्यवस्था लचर हो जाती है, जहाँ पे वीआईपी कल्चर हो गया, लोगों को निमंत्रण दे दे के आपने टीवी में अनाउंसमेंट कर करके आम पब्लिक को मनाया। आपका संख्या है 4 से 5 करोड़ तक की आबादी का कंट्रोल करने का, आप 40 करोड़ आबादी बुला रहे हैं, तो वहाँ पे तो दुर्व्यवस्था हो ही जाएगी। तो जहाँ तक समझना है कि इसको सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं इतना बड़ा कार्यक्रम, तो सबसे पहले तो वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देना चाहिए था। नो वीआईपी, जनता से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। जनता ही वीआईपी के दरवाजे तक सभी जनप्रतिनिधि को या माननीय लोगों को पहुंचाती है। लेकिन अवलेश सिंह जी, जिस तरह से अभी आप वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो जो भीड़ उमड़ी, हम लोग तो स्वयं वहाँ पर मौजूद थे। पूरे कुंभ में हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, तो हम कुंभ में रहे हैं। लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं कुंभ संगम के नोज पर, उसी रास्ते से आ भी रहे हैं, और लोगों को जाने आने के लिए मात्र एक ही रास्ता छोड़ा गया है। अन्य पॉन्टून पुलों को बंद कर दिया गया है और उस पर केवल वीआईपी मूवमेंट हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस घटना के पीछे ये एक सबसे बड़ी वजह रही है? ये सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी कि साजिश के तहत जब इतने सारे कुंभ में लोगों को आने जाने का, कहीं भी कार्यक्रम में एक रास्ता आने का होता है, एक रास्ता जाने का होता है, क्योंकि अगर उसमें वापसी होगी तो भगदड़ अपने आप बच जाएगी। और उसके अलावा यह तो एक बहुत बड़ी गलती है ही है, साथ साथ में सरकार का पूरी फेलोर है। और इसके साथ साथ में आपने जो वीआईपी कल्चर के लिए तमाम रास्ताएं को बंद किए हैं और वीआईपी को दर्शन करा रहे हैं, तो यह एक अव्यवस्था कही जाएगी। और सरकार बहुत बड़ी भूल की है कि देश की सम्मानित जनता के साथ, कुंभ में लोग जो आए हुए हैं सम्मानित जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और जल्द से जल्द ही इसमें जो लोग प्रभावित हैं उनको इस्तीफा दे करके और जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आने वाले दिनों में इस महाकुंभ में जिसको भी इसकी हानि हुई है उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत बुरा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। अभी एक संत है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने सीएम तक के इस्तीफे की मांग कर डाली कि जब ऐसी घटना हो गई, आप संभाल नहीं पाए, तो आपको क्या लगता है कि सीएम को भी इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने देश में पूरा निमंत्रण कार्ड बांट करके, और रोने से नहीं काम चलेगा, जनता रोने से नहीं माफ़ करेगी। हमारे हिंदुस्तान की जनता जो है रोने से नहीं माफ़ करेगी, रोने से दुआएं नहीं माफ़ करेंगी। आपके पास 10 करोड़ 5 करोड़ आप पॉपुलेशन है और आप 40 करोड़ की पॉपुलेशन की व्यवस्था कर रहे हैं और 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। जो वीडियो अभी चल रही है आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ की देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आएंगे। तो प्रयागराज में जहाँ 2-4 करोड़ लोगों के आने के बाद पैर रखने की जगह नहीं है, वहाँ पे तो आपने एकदम व्यवस्था बनाने की तैयारी ही कर लिया। इसको तो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के राजनीतिक जनता के दिलों में तो जा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार जा चुकी है, लेकिन इससे जनता तभी माफ़ करेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार तुरंत इस्तीफा लेकर के और सरकार भंग कर दे, तब माना जाएगा कि हाँ आपने जनता के साथ कुछ न्याय देखा। यहाँ 40 और 30 के आंकड़ा नहीं है, हज़ारों में संख्या है, जो आम पब्लिक आम मीडिया बता रही है, हज़ारों में है, क्योंकि मीडिया और प्रशासन बता रहा है कि जहाँ भगदड़ एक जगह नहीं 5-5 6-6 जगह हुआ है, जिसका सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं किया है। बहुत दुखद है। सरकार को सही चीज़ बताने में, जो घटना हो गई उसको बताने में क्या दिक्कत है, बताना चाहिए सही बात। और जिन लोगों के परिवार बिछड़े हुए हैं उसे मिलवाना चाहिए, नहीं मिलते उनके डेड बॉडी को पहचान कराइए, लाइन लगवा दीजिए, लोग जाएंगे अपना पहचान लेंगे। अगर जिसकी डेड बॉडी हो उसको मुआवजा दीजिए,
डेड बॉडी को उसको हैंड ओवर करिए। अब आप क्या कर सकते हैं? इसलिए इस्तीफा तो जितना जल्दी अगर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को देना चाहिए, क्योंकि आगे पूरी टीम इसमें दोषी है। जाके प्रयागराज में कुंभ में स्नान किया है, कैबिनेट किया है, तो इस कैबिनेट को मुख्यमंत्री के साथ पूरा इस्तीफा दे करके नए लोगों को मौका देना चाहिए, जहाँ तक मेरा सोचना है। 30 तारीख को एक धर्म संसद बुलाई जाती है। एक बाबा है, बागेश्वर धामपीठ के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वो खुलेआम मंच से कहते हैं, आज सोशल मीडिया पर भी उनका ये बयान वायरल हो रहा है कि जितने लोग कुंभ में मरे हैं उनकी मौत नहीं हुई है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, उन्होंने श्री चरणों में स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इस पे बहुत शोक भी नहीं मनाना चाहिए। कुंभ जैसी, महाकुंभ जैसी जगह पर प्रयागराज में आकर उनको मुक्ति मिल गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं? महात्मा जी जो इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे महात्मा को प्रश्रय देते हैं। अगर इतनी उनको अच्छी श्रद्धांजलि लग रही है तो ज़मीन पर लेट जाए, जनता उसके ऊपर से पार हो जाए, तब समझ में आता महात्मा जी को कि सच्ची श्रद्धांजलि हो रही है। अपने तो लंबी लंबी भाषण दे रहे हैं महात्मा जी, और जनता के साथ जो न्याय हुआ है, अरे तो वो अपने लेट जाते ना, जनता उसमें से चली जाती, तब उनको मोक्ष प्राप्ति होता। अपने तो हेलीकॉप्टर से और वीआईपी कल्चर में घूम रहे हैं ना, उनको भारतीय जनता पार्टी वीआईपी कल्चर दी है, पूरे प्रदेश में उपद्रव पूरे देश में फैलाए हुआ है। ऐसे महारथियों को सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई दे करके इसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। ये संत महाजन नहीं है, इस लोकतंत्र के लिए खतरा है जो इस तरह के आदमी जनता के साथ हुए दुख में नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री का नाम मुझसे मत लेवाइए, वो महात्मा नहीं है। वो पहले अगर चले जाते स्वर्ग लोक में, तब लोग कहते हैं कि हाँ ये दिखा दें कि स्वर्ग लोक इस तरह से लोग जाते हैं। उन्होंने इस तरह का अफवाह फैलाया है, और ऐसे ही महात्मा लोगों ने जनता के साथ में अन्याय कराया है। ये लोग खुद ही उसके कहा जाए तो उसके मतलब इस घटना के जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये घटना के जिम्मेदार है। मौनी अमावस्या के स्नान से एक दिन पहले उनका एक और बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इस बार महाकुंभ में जो नहीं नहाएगा वो देशद्रोही है, सनातन द्रोही है। अब बताइए, अगर इस तरह किसी महात्मा को आम जनमानस में कहा गया है, पब्लिक आम जनता लोकतंत्र है, स्नान करने के लिए जिसको इच्छा होगी स्नान करेगा। कहावत है कि हम लोग जो पढ़ेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप हमारे गांव के आसपास भी गंगा जी हैं, सरजू जी हैं, यमुना जी हैं। इस तरह के धार्मिक स्थल पे हर जगह सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। भीड़ को एक जगह कलेक्शन करके मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर रही है, हिंदुस्तान की जनता सब समझ चुकी है, और ऐसे बाबाओं को छूट दे रखी है ताकि आप जो है धर्म संप्रदाय का और सनातन धर्म का झूठा अफवाह फैलाइए। जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी है, और ऐसे संत महात्मा को और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में जनता सबक सिखाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, आप कुंभ नहाने जा रहे हैं कि नहीं? अरे मैं तो कहावत है कि गंगा सागर से मैं स्नान करके आया हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर लिया है। हम लोग भी कुंभ में, हम लोग तो गंगा के किनारे के रहने वाले हैं, और हमेशा धार्मिक स्थल पे जाते हैं। हम लोग भी समय आएगा जाके स्नान कर लेंगे। पहले जो लोग बाहर से आए हैं, तो हम लोग भीड़ का पात्र नहीं बनना चाहते। जो हमारे बाहर के आगंतुक आए हैं, पहले वो स्नान कर लें, दर्शन कर लें, फिर हम लोग भी दर्शन कर लेंगे, स्नान कर लेंगे। कोई इसमें हम लोग की तरफ से, हम लोग तो उसके एकदम सफल सहयोगी हैं, और चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की, हमारे राष्ट्र की जो बाहर की जनता आई है इस धरती पे, सबको सम्मान हो, सब लोग दर्शन करें, पूजन करें, और किसी के तरफ से अनहोनी ना हो। यह सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। और जिन लोगों के साथ अनहोनी हुई है, सरकार तत्काल निर्णय ले करके उनके पिछड़े हुए जनों को मिलवाए, उनके डेड बॉडी को हैंड ओवर करे, और साथ साथ में जो लोग घायल हुए हैं उनको अच्छी सुविधा उपलब्ध कराए, और उन लोगों से माफ़ी मांगे कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दिया, दोबारा ऐसी जीवन में गलती नहीं होगी। तब जनता कहीं सोचेगी। नहीं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जिसे 10 साल से हिंदुस्तान में 11 साल से राज कर रही है, जनता इस कदर हो जाएगी कि 25 साल पीछे चली जाएगी। जी। अच्छा, महाकुंभ में एक कैंप बना हुआ है, श्रद्धेय मुलायम सिंह सेवा शिविर, उसको लेकर के भी भाजपा ने काफ़ी सवाल उठाए कि इनकी मूर्ति, राजू दास ने भी पूरा हमला बोला था कि इनकी मूर्ति यहाँ पर क्यों लगी। कार्यकर्ता और साथियों की एक जो है अपनी सिंपैथी होती है, और नेताजी जैसे धर्म के, सनातन धर्म के मानने वाले,
और आप जाएंगे सैफई में, अयोध्या में बजरंग बली का मंदिर है, और नेताजी जैसे आदमी धार्मिक प्रवृत्ति का, हर धर्म हर मजहब को मानने वाले नेताजी हम लोग थे। तो स्वर्गीय नेताजी के विषय में इस तरह का टिप्पणी करना जनता माफ़ नहीं करेगी। और पूरे देखिए कुंभ में जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जगह जगह खाली दो ही आदमी का फोटो ही दिख रहा है, उस पर जनता नहीं देख रही है कि ये दोनों झूठा ने जनता को कितना मतलब तंग किया है, और जनता कितनी परेशान हुई। 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर तक बूढ़े बुजुर्ग पैदल चले हैं। और माननीय नेताजी के शिविर में जो लोग उनसे समझदार हैं और उनसे मानने वाले लोग हैं, नेताजी से आदमी मिलना, उनको उपमा दी गई धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसे व्यक्ति कम पैदा होंगे, और उनकी मूर्ति लगा करके बहुत अच्छा किया हमारे साथियों ने, और उससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। और जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं उनको जनता बहुत इस बार जवाब देगी और सबक सिखाएगी। अच्छा, इस मिल्कीपुर में उपचुनाव है, कुंभ का फायदा भाजपा को मिलेगा कि नहीं वहाँ? कुंभ का फायदा तो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मिल्कीपुर में जमानत जब्त होने जा रही है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अभी तक जितना उपचुनाव जीती है वो बेईमानी से जीती है। हम लोगों ने बहुत पहले ही कहा कि जब आप कहते हैं कि हम चुनाव आपका जीत चुके हैं, तो आप जोगी जी अभी से डिक्लेयर करें कि हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तब न माना जाएगा। और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है। समाजवादी पार्टी के हमारे अजीत प्रसाद जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह, जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं, और इसी बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो बिना लाग लपेट के अपनी बातें रखते हैं। चाहे वो कुंभ हो, चाहे मिल्कीपुर हो, हर एक मुद्दे पे उन्होंने बात रखी। बाकी अन्य वीडियोज़ के लिए आप लोग बने रहिए।